हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री डिश टेक्निकल फाइन टेक चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट के बारे में। गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे। वे एक महान आविष्कारक थे। उनका दूरदर्शी के विकास में अतुलनीय सहयोग था। उनका जन्म 15 फरवरी 1564 में पिसा फ्लोरेंस इटली में हुआ था। उनका राष्ट्रीयत्व इतालवी था। ग्रैंड डची ऑफ तस्कानी इटली यह उनका आवास था। खगोल विज्ञान, भौतिकी, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र, गणित यह उनके क्षेत्र थे। गैलीलियो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, परंतु पुरानी धार्मिक मान्यताओं को विवेकशीलता और प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करना चाहते थे। वर्ष 1609 में गैलीलियो को ऐसी एक दूरबीन के बारे में पता चला जिसका आविष्कार हॉलैंड में हुआ था। इस दूरबीन के सहायता से दूरस्थित खगोलीय पिंडों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया जा सकता था। गैलीलियो ने इसका विवरण सुनकर स्वयं ऐसी दूरबीन का निर्माण कर डाला, जो हॉलैंड में आविष्कृत दूरबीन से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके आधार पर अपने प्रेक्षण तथा प्रयोगों के माध्यम से गैलीलियो ने यह पाया कि पूर्व में प्राप्त व्याप्त के मुताबिक मान्यताओं के ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी के विपरीत सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इससे पूर्व कोपरनिकस ने भी यह कहा था कि पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसके लिए उन्हें चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा था। अब प्रयोग और विवेक पर आधारित परिणामों के आधार पर गैलीलियो ने भी यह होना सिद्ध पाया। उस समय तक यह सर्वसामान्य सिद्धांत था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है तथा सूर्य और चंद्रमा सहित सभी आकाशीय पिंड लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस मान्यता को तत्समय के धर्माचार्यों का समर्थन प्राप्त था। अपने प्रयोगों के आधार पर प्राप्त परिणामों के कारण गैलीलियो ने पुरानी अवधारणाओं के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय लिया। जब गैलीलियो ने यह सिद्धांत सार्वजनिक किया तो चर्च ने इसे अपनी अवहेलना माना और इस अवहेलना के लिए गैलीलियो को कोर्ट की तरफ से कारावास दिया गया, मतलब उसे सजा सुनाई दी गई। गैलीलियो की तरफ से दी गए हुए विचारों की तरफ से तत्सम मनुष्य के चिंतन की दिशा को नए रूप में स्वीकारने को विवश कर दिया। सामाजिक और धार्मिक प्रताड़ना के चलते पूर्व से व्याप्त मान्यताओं और विश्वासों के विपरीत प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ वे अधिक दिन तक खड़े नहीं रह सके। वर्ष 1633 में 69 वर्षीय वृद्ध गैलीलियो को चर्च की तरफ से यह आदेश दिया गया कि वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए यह कहे कि धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध दिए गए उनके सिद्धांत उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसके लिए वे शर्मिंदा है। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उन्हें फिर से कारावास में डाल दिया गया। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता ही गया और इसी के चलते कारावास की सज़ा को बदलकर अपने ही घर में कैद करने की सज़ा कर दिया गया। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी क्षण इसी कारावास में बिताया। उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1642 आर्केट्री, ग्रैंड डची ऑफ टस्कानी इटली में हुई थी। दोस्तों, गैलीलियो ने दूरबीन की
एक खोज की, मगर ये खोज कुछ अच्छी नहीं हुई और यह खोज करते वो जीवन में सफल हो नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।